Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, राहुल रात को हॉरर मूवी देख के अपने घर की ओर लौट रहा था। रात के करीब 12 बजने को थे। दिसंबर की सर्दी का समय था। दूर दूर तक उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। रात ज़्यादा होने की वजह से उसे घर आने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाया था। अंधेरे के सन्नाटे में उसे केवल झिंगरों और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी थी, इसलिए उसके दिमाग में उसके डरावने सीन ही घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। वो तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके घर से 1 किलोमीटर पहले एक कब्रिस्तान पड़ता है। वो थोड़ा डरता हुआ उस कब्रिस्तान के पास पहुंचता है। तभी उसे वहां एक पेड़ के नीचे एक 8-9 साल की बच्ची बैठी हुई मिलती है। वो बच्ची सर नीचे करके रो रही थी। वो उस लड़के के पास आकर उससे पूछता है कि बेटा, आप क्यों रो रहे हो? वो कोई जवाब नहीं देती और केवल रोती रहती है। वो उससे दोबारा पूछता है बेटा, आप क्यों रो रहे हो? पर वो फिर से कोई जवाब नहीं देती। राहुल उसके कंधे पे हाथ रखता है और जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है वो चौंक जाता है। उस बच्ची का शरीर बर्फ़ के जैसे ठंडा था। वो जल्दी से अपना जैकेट उतार के उसे पहना देता है और उसे फिर से पूछता है कि बेटा, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ बैठकर आप क्यों रो रहे हो? अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ। राहुल उससे फिर से पूछता है वे आपको छोड़कर क्यों चले गए। तब वो लड़की थोड़ा हंसकर बोलती है क्योंकि मैं मर गई थी ना, इसलिए। इतना सुनते ही वो वहाँ से डर कर हड़बड़ाता हुआ भागने लगता है। कुछ ही दूरी पर उसे अपना दोस्त रजत दिखाई देता है। रजत उसे इस अवस्था में देखकर उससे पूछता है कि अरे राहुल भाई, क्या हुआ है तुम्हें? राहुल उसे उसके साथ घटी सारी बात बता देता है। अबे चल, मुझे ले चल उस बच्ची के पास। वो कोई बच्ची ही होगी जिसने तुझे डरा दिया। रजत भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था। वो उस रात के सन्नाटे में भी अपने घर से फ़ोटो खींचने के लिए ही निकला था। रजत राहुल से बोलता है मैं उस बच्ची से मिलूंगा और उस बच्ची के साथ सेल्फी भी लूंगा। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठी उस लड़की के पास पहुंचते हैं। तभी रजत उस लड़की से पूछता है। बेटा, आप क्यों रो रहे हो? तब वो लड़की जवाब देती है अंकल, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ कर चले गए हैं। वो देखो, मेरे मम्मी पापा की सामने कब्रें। रजत दोनों कब्रों की फ़ोटो लेने लगता है। तभी वह लड़की बोलती है अंकल, आप जो काम करने आए हैं वो जल्दी से कर लीजिए, वरना मेरे मम्मी पापा जाग जाएंगे। अभी भी रजत उस लड़की की बातों को मजाक में ले रहा था। तब रजत और राहुल मिलकर उस लड़की के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। लेकिन रजत सेल्फी लेते समय अपने फ़ोटो फ्रेम में देखता है कि केवल राहुल और उसकी ही फ़ोटो थी। तब रजत पीछे मुड़कर घबरा कर देखता है तो वह लड़की वहीं खड़ी थी। तभी वह लड़की एक भयानक हंसी हंसने लगती है। उसके हाथ लंबे होने लगते हैं। वो उन दोनों के गले को पकड़ लेती है और दबाने लगती है। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों को सुकून था कि वे जीवित हैं। तभी रजत को उन कब्रों की फ़ोटो की याद आती है। वह अपना फ़ोन निकालकर उस फ़ोटो को देखता है। तब वह ध्यान से देखता है कि उन दोनों कब्रों के बीच में एक छोटी कब्र भी थी जिस पर लिखा था वी मिस यू बेटा। तो ये थी आज की कहानी। थैंक यू। Please subscribe my channel and like my videos.